मथुरा नासाम च वाराणसी। ग्रीवा, ग्रीवा माने कंठ। भगवान के कंठ में मथुरापुरी विराजमान है। मथुरा वृंदावन कहां है? बोले ठाकुर के कंठ में। नासांच वाराणसी, और वाराणसी काशी भगवान की मानो नासिका में प्रतिष्ठित है, नाक में प्रतिष्ठित है। और नाक माने तो होती इज्जत। लोग कहते हैं महाराज नाक कट गई, बोले इज्जत चली गई। तो भगवान की मानो इज्जत की रक्षा करने वाली, भगवान के सम्मान की रक्षा करने वाली वो नगरी काशी नगरी है। आज भी कोई बात होती है तो काशी के विद्वान निर्णय करते हैं, उस निर्णय को सर्वमान्य माना जाता है। तो नासांच वाराणसी। और अयोध्या कहां है? बोले एतद ब्रह्म पदम वदंति मुनयोर अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजमान ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, भगवान का दिव्य धाम जो स्वयं व्यक्त है, या निर्मिता स्वयं, स्वयं प्रगट नगरी है। और इस नगरी को भगवान नारायण ने इक्ष्वाकु मनु के कहने पर पृथ्वी पर भेजा। ये पृथ्वी वैकुंठ, ये अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि जब मनु जी महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या में अपनी राजधानी बनाने की इच्छा करते हैं, तो भगवान से उन्होंने कहा, प्रभु आपका वैकुंठ छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। पृथ्वी पर मृत्युलोक में जाएंगे तो आपकी माया मुझे घेर लेगी। तो मनु के कहने पर भगवान ने कहा, वैकुंठ से तुम्हें इतना प्रेम है तो वैकुंठ का जो हृदय है अयोध्यापुरी, उस अयोध्यापुरी को मैं पृथ्वी पर भेज देता हूं और उसी अयोध्यापुरी में तुम अपनी राजधानी बना लेना। तो वैकुंठनाथ भगवान से मांग करके श्री मनु जी महाराज इस पुरी को लेकर के आए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। भगवान वैकुंठनाथ से मांग करके अयोध्यापुरी को लेकर के आए और भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान ये अयोध्यापुरी, या चक्रो परिराजते भुवि सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी संसार चक्र से मुक्ति देने वाली सभी पुरियों में प्रथम पुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों का जब वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले अयोध्या का नाम लिया जाए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका, सबसे पहले अयोध्या का अर्थ क्या है? बोले अयोध्या का मतलब योद्धुम अयोग्या, अयोध्या जेतुम अयोग्या, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता है, जिसको युद्ध के द्वारा कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए अयोध्यापुरी के किसी भी राजा को कभी भी कोई राजा पराजित नहीं कर सका इतिहास में आज तक। अयोध्या को कोई जीतने वाला पैदा ही नहीं। और आज भी अयोध्या वासियों ने चाह लिया तो सारी सेना और व्यवस्था सब खड़ी रही, लेकिन जो चाहा वो कर लिया। कोई सेना नहीं, लेकिन राम जी की भक्ति का पराक्रम था कि अयोध्या में उस कलंकित इतिहास को अयोध्या वासियों ने मिटा दिया, लोगों ने मिटा दिया। कोई उसे रोक नहीं सका। चिल्लाते रहे लोग कि परिंदा पर नहीं मार कर पाएगा, लेकिन परिंदा कौन कहे, बड़े बड़े दरिंदे भी कुछ नहीं कर सके। और वहां पर उस कलंकित ढांचे को नस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। बड़ी बड़ी शक्तियां खड़ी थीं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए लोग खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या का अद्भुत वैभव है। लेकिन ये वैभव, अयोध्यापुरी की महिमा उसे ही समझ में आएगी जिसके प्रति निष्ठा होगी, जिसके हृदय में अयोध्या के प्रति निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी। उस भाव से अयोध्या को देखेगा तो अयोध्या उसी रूप में दिखाई पड़ेगी। और जो उस दृष्टि से अयोध्या को देखते हैं, आज भी उनको वही अयोध्या दिखती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये मत समझना कि राम जी के काल में ही वो अयोध्या थी जिस अयोध्या में राम जी लीला करते थे। तुलसी तब किस अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। आज भी वही नगरी है और आज भी रघुनाथ जी उस अयोध्या में बसते हैं। और जिनका वो पवित्र भाव है उनको आज भी वो अनुभव होता है।
हमारी अयोध्या में एक बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए शीलमणि जी महाराज। भगवान के सखा भाव से भगवान का चिंतन करते थे। भगवान से मित्रता का संबंध बड़ा अटूट संबंध होता है। संबंध तो भगवान से अनेक हैं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से जीव के अनेक नाते हैं, और अनेक नहीं, सभी नाते भगवान से ही हैं। बाकी जितने नाते हैं सब झूठे। और जो नाता, जो संबंध आप भगवान से जोड़ लो, भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। भगवान को पिता मान लो, भगवान आपको पुत्र मान ले। आप उनको अपना भाई मान लो, वो भाई मान ले। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदितः। जो संबंध आपको प्रिय लगे ठाकुर से, वो संबंध जोड़ लो। तो सखा का संबंध भी बड़ा मधुर संबंध है। भगवान मेरे सखा, हम ठाकुर के मित्र, और मित्र मित्र की यारी तो बड़ी पक्की होती। हमारे अयोध्या के संत श्री शीलमणि जी महाराज भगवान को अपना मित्र मानते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनकी चर्चा मैंने कल कथा में की, श्री अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, जिनके चरणों में बैठ करके हम लोगों ने कथा श्रवण की। पूज्य स्वामी जी महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र ही मानते थे, सखा मानते थे, और उसी भाव से भगवान की उपासना करते। तो शीलमणि जी महाराज भगवान के सखा, और उनको ठाकुर जी का अयोध्या की गलियों में दर्शन हो जाता। एक दिन स्नान करने जा रहे थे सरयू जी, तो सरयू जी के तट पर पहुंचने वाले ही थे। रास्ते में ही देखा क्या कि सड़क के किनारे एक चौराहे पर ठाकुर जी सुंदर वेश धारण किए हुए खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? बोले पीतांबर पहनकर, ऊपर सुंदर जोड़ा जामा पहनकर, दिव्य मुकुट लगाए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल, कंधे पर धनुया, पीछे अक्षय तुणीर, और मंद मुस्कुराते हुए तिरछे चितवन से श्री शीलनिधि जी को देखने लगे। प्रातः काल शीलनिधि जी महाराज को भगवान का यह दिव्य दर्शन हुआ। तो मित्र ही थे। मित्र भाव से उन्होंने कहा, वाह ठाकुर, आज तेरी छवि बड़ी अद्भुत है। कैसी है? बोले शीलनिधि जी महाराज कहते हैं कि ताज बकीली ऐण छबीली, हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे थे तो भगवान के गाल में गड्ढे पड़ रहे थे, ऐसी शोभा थी। श्री शील जी मणि जी महाराज कहते हैं, ताज बकीली ऐण छबीली, हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं, शीलमणि अवधेश छैल छवि छके अवध के गुंडे हैं। लगता है आज आप अयोध्या के गुंडा बन करके खड़े हो, ऐसी शान आपकी दिखाई पड़ रही है। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान अंतर्धान हो गए। ऐसी दिव्य अनुभूतियां संतों को अयोध्या में होती, आज भी होती, लेकिन वो पात्रता हम अपने अंदर विकसित कर लें। भगवान की कृपा में कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। जिस दिन हमारे अंदर पात्रता आ जाएगी, भगवान की कृपा तो बरस रही है महाराज। वर्षा तो होती है, लेकिन पात्र का मुख अगर ऊपर नहीं है तो एक बूंद पानी नहीं जाएगा। पात्र को उलट करके रख दो, दिन भर वर्षा होती रहे, एक बूंद पानी भी आपके पात्र में एकत्रित नहीं होगा। लेकिन पात्र का मुख अगर ऊपर है तो एक बूंद भी आकाश से गिरेगा तो आपके पात्र में आएगा। यही पात्र की पात्रता। पात्र जो है बादल के उन्मुख हो जाए, हम भगवान के सन्मुख हो जाए। लेकिन यहां स्थिति क्या है? बोले हम तो 36 का आंकड़ा बना करके बैठे। संसार से 36 का आंकड़ा हो और भगवान से बोले 63 का आंकड़ा होना चाहिए। संत कहते हैं कि जग से रहो 36 होए राम चरण 6-3। जग से रहो 36 होए राम चरण 6-3। तो भगवान के चरणों की तरफ हम जब उन्मुख होंगे, तब भगवान की कृपा का प्रसाद हमें प्राप्त होगा। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जो कि सब धामों में श्रेष्ठ, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है, ऐसी अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन लोकुश ने किया है एक सर्ग में। 23 श्लोकों में अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन लोकुश ने सुनाया। और फिर कहते हैं कि तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रह।
ऐसी अयोध्यापुरी में वेदविद सर्वसंग्रह, वेद शास्त्र को जानने वाले, सर्वसंग्रह, जिन्होंने अपने जीवन में सबका संग्रह किया है, ऐसे महाराज श्री दशरथ दीर्घदर्शी महातेजाह, जो दीर्घदर्शी हैं, महातेजस्वी हैं, पौर जानपद प्रिय, और उस नगर की जनता जिनसे बहुत प्रेम करती है और जो अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट। इनकी विशेषता क्या है? बोले वेदविद सर्व संग्रह, सब प्रकार का संग्रह है। बोले बहुत बड़े संग्रही हैं क्या? लोग कहते हैं संग्रही नहीं होना चाहिए, लेकिन सद्गुणों का संग्रह करना चाहिए। अच्छे विचारों का संग्रह, अच्छे गुणों का संग्रह, अच्छे व्यक्तियों का संग्रह, बड़े बड़े विद्वानों का संग्रह, बड़े बड़े गुणी जनों का संग्रह करना, यही राजा का धर्म है। और चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने अपने राज्यकाल में बड़े बड़े मनीषियों, विद्वानों, विपश्चितों का संग्रह किया है, जिनके ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्रजा को अलभ्य लाभ प्राप्त होता रहता है। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, और इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले अतिरथी। अतिरथी का मतलब जो कई हजार सैनिकों से अकेले लड़ ले, उसको कहते हैं रथी। कई रथी के साथ जो युद्ध करे, उसको कहते हैं महारथी। और कई महारथियों के साथ जो अकेले युद्ध करने में समर्थ हो, उसको कहते हैं अतिरथी। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज इक्ष्वाकूणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो बशी, और बहुत बड़े याज्ञिक हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने बहुत यज्ञ किया है और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा है, और भगवान के परम भक्त, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से संपन्न श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा, महर्षि कल्पो राजर्षि हैं। तो राजा क्षत्रिय हैं, इनको राजर्षि कहा जाए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महर्षि कल्पः, इनको अगर महर्षि भी कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं। एक राजा होकर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए भी धर्म में कितनी निष्ठा है, किसी महर्षि से कम नहीं है। महर्षि कल्पो राजर्षिर त्रिशुलोकेषु विश्रितः, तीनों लोकों में जिनका यश है। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज के स्वरूप का वर्णन लौह कुश ने किया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में 2 चौपाइयों में श्री दशरथ जी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। जब मैं मानस और वाल्मीकि रामायण दोनों का अनुभव करता हूं तो लगता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा है, गोस्वामी जी महाराज उन्हीं बातों को केवल शब्दों के अंतर से व्यक्त करते हैं, क्योंकि भाषा में कहना। यहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वेदविद सर्व संग्रह, और गोस्वामी जी का क्या कहते हैं? बोले वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। इसी पंक्ति का मानो अनुवाद है, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और यज्वा धर्म परो वशी, इस पंक्ति की व्याख्या गोस्वामी जी करते हैं
कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों से संपन्न श्री दशरथ जी महाराज। कर्म क्या है? बोले धर्म धुरंधर, यही कर्म है। क्यों? बोले धर्म और कर्म दोनों पर्याय हैं। अब कर्म का यह भी अर्थ होता है कोई भी क्रिया करो तो उसको कर्म कहते हैं, लेकिन जहां पर शास्त्रों में कर्म का वर्णन आता है तो कर्म का मतलब धर्म। गीता पढ़ो, गीता में भगवान कर्म को ही धर्म कहते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, और फिर उसी को कर्म भी भगवान कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च। तो कर्म और धर्म, वेदोक्त कर्म जो है वही धर्म है। वेदों ने जिन कर्मों का निरूपण किया है वही धर्म है, इसलिए कर्म ही धर्म है। और अपना अपना कर्म, ब्राह्मण के लिए जो कर्म कहा गया वो उसका धर्म, क्षत्रिय के लिए जो कर्म कहा गया वो उसका धर्म, स्त्री के लिए जो कर्म शास्त्र में बताया गया वेदों में वो उसका धर्म। इस प्रकार से तत्त व्यक्तियों के जो कर्म है शास्त्रोक्त वही उसके धर्म है। और धर्म धुरंधर, दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर हैं। अपने धर्म का, अपने क्षत्रिय धर्म का, राज धर्म का समुचित पालन करने वाले कर्मयोगी। और गुणनिधि ज्ञानी, ये ज्ञान मार्ग हुआ, ज्ञानी भी हैं दशरथ जी महाराज। और हृदय भगति मति सारंग पाणी, अपनी मति को सारंग पाणी भगवान के चरणों में लगा दिया। हृदय में भक्ति है, इसलिए दशरथ जी महाराज भक्त भी हैं। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों का समन्वय है दशरथ जी के जीवन में, और यही उत्तम पक्ष है। जो केवल कर्म को श्रेष्ठ मानता है वो भी धोखा खाता है। जो कर्म की अवहेलना करके केवल ज्ञान को महत्व देता है वह भी धोखा खाता है। और जो ज्ञान कर्म की उपेक्षा करके केवल भक्ति की महिमा को समझ करके भक्ति में ही लगा रहता है उसको भी धोखा ही मिलता है। और तीनों का जीवन में समन्वय हो वही उत्तम पक्ष है। श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कभी, भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य बीमार पड़ गए, भक्ति रो रही है। क्या मतलब है? बोले जीवन में भक्ति हो लेकिन कर्म और ज्ञान आपके जीवन में नहीं है। कर्म ज्ञान को छोड़ करके केवल भक्ति में लगे हैं। कर्म ज्ञान आपका, ज्ञान वैराग्य आपका शिथिल पड़ गया तो भक्ति रोएगी। भक्ति करने के बाद भी रोना पड़ेगा। भक्ति रो रही है। और भक्ति न हो केवल ज्ञान वैराग्य हो, बोले वो ज्ञान वैराग्य भी कुपुत्र होंगे, क्योंकि भक्ति उनकी मां है। भक्ति नहीं होगी तो न ज्ञान होगा न वैराग्य होगा। क्यों? बोले ज्ञान तो गुरु के द्वारा होगा, और जब गुरु के चरण में भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों का समन्वय ही उत्तम जीवन है, और यही उत्तम साधना है। और इन्हीं तीन विषयों का वर्णन वेदों में है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड माने भक्ति कांड। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के हैं। कर्मकांड सबसे बड़ा है। क्यों? बोले कर्मकांड से ही सब ठहरता है। कर्मकांड के 80,000 मंत्र और 16,000 मंत्र उपासना कांड के, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो वेदों के ये 3 कांड जो हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और तीनों का संयुक्त स्वरूप ही वेद है। और आपको मैंने बताया ना कि भगवान वेद वेद्य हैं। वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेदांत वेद्य। वेद वेदांत वेद्याय, भगवान को वेद वेदांत वेद्य कहा जाता है। तो चारों वेद ही मानो दशरथ जी के रूप में प्रकट हैं। और इनकी जो तीनों रानियां हैं
कौशल्या, केकई, सुमित्रा, यही वेद की 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या कौन है? बोले ज्ञान कांड है। सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी जो हैं वो उपासना का स्वरूप है। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, और क्रिया शक्ति कर्मकांड का स्वरूप कौन है? बोले कैकेयी जी। और श्री दशरथ जी महाराज बोले वेदो दशरथो नृप, और दशरथ जी महाराज मानो वेद, क्योंकि वेद के द्वारा ही तो भगवान का प्रादुर्भाव होगा। तो वेद स्वरूप मानो दशरथ जी हैं। और कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड का स्वरूप इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कौशल्या जी कौन है? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ये ज्ञान शक्ति, इसीलिए कौशल्या के गर्भ से ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। ज्ञान अखंड एक सीता बर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि भगवान श्री राम कौन है? बोले अखंड ज्ञान है। तो ज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? बोले कौशल्या के द्वारा। और कौशल्या कौन है? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये सुमित्रा के पुत्र हैं। सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी जो हैं ये उपासना का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप। और उपासना का 2 स्वरूप है। उपासना का, भक्ति का 2 स्वरूप क्या है? बोले एक भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति के बाद दूसरा उपासना का स्वरूप है भगवान के भक्तों की भक्ति। भगवत शेषत्व और भागवत शेषत्व, हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे उपास्य हैं, ये भक्ति का प्रथम स्वरूप। और भगवान के जो भक्त हैं वो हमारे उपास्य हैं, मैं उनका शेष हूं, ये भक्ति का द्वितीय श्रेष्ठ स्वरूप। और ये दोनों स्वरूप सुमित्रा जी के द्वारा प्रकट हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में। लक्ष्मण जी ने भगवान की उपासना की और शत्रुघ्न जी ने भगवान के भक्त भरत की उपासना की। ये उपासना स्वरूपा सुमित्रा जी हैं। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, क्रिया शक्ति का स्वरूप कौन है? बोले केकई जी। क्रिया बड़ी कठिन होती है, कर्म करने में बड़ी कठिनाई होती है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, क्या करें क्या न करें इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते। कर्म बड़ा कठिन है, इसीलिए केकई जी का चरित्र बहुत कठिन है। केकई जी के चरित्र को कई प्रकार से अगर अनुभव किया जाए तो केकई जी का चरित्र प्रशंसनीय भी लगता है, निंदनीय भी लगता है। क्योंकि कर्म कभी कभी प्रशंसनीय भी होता है और कभी कभी निंदनीय भी होता है। केकई जी का चरित्र प्रशंसनीय भी है, केकई जी वंदनीया है, और कहीं पर वो निंदनीया भी हो जाती है। उनकी निंदा भी होती है, उनकी प्रशंसा भी होती है। अन्य पात्र जो हैं वो केकई की निंदा करते हैं, और इस राम कथा के जो नायक हैं भगवान श्री राम, वो केकई जी की प्रशंसा करते हैं। दोष दें जननी जड़तेई, सपने संत सभा नहीं जे गुरु संत सभा नहीं से। जिन्होंने गुरु और संत की सभा का सेवन नहीं किया, ऐसे लोग मां केकई की निंदा करते हैं। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं और केकई जी की प्रशंसा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि कर्म के 2 पक्ष हैं, निंदनीय और प्रशंसनीय, और ये दोनों पक्ष केकई जी के साथ घटित होते। और कैकेयी के द्वारा प्रादुर्भाव किसका हुआ? बोले भरत जी का। इसलिए भरत जी का चरित्र भी बड़ा कठिन चरित्र है। भगवान श्री राम ने तो नंगे पांव, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन अयोध्या में भी रहकर के भरत जी ने कितने कठिन कर्म किए। नंदीग्राम में रहकर जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके रहते। क्यों? बोले मेरे प्रभु मेरे आराध्य भूमि पर नंगे पांव घूम रहे हैं, तो मैं उनके बराबर कैसे रहूं? मुझे तो उनके नीचे रहना चाहिए। इसलिए जमीन में गड्ढा खोद करके उसके अंदर रहते हैं, उसके अंदर शयन करते हैं। भगवान राम ने तपोवेश धारण किया तो भरत जी भी तपस्या करते। राम जी तो कंदमूल फल खा लेते, लेकिन भरत जी, बोले भरत जी तो गाय को जौ खिलाया जाए
और जौ और गेहूं खाने के बाद गाय जब मल करती है, गोबर का त्याग करती है, तो उसके गोबर में, उसके मल में जो जौ और गेहूं निकल आते हैं खड़े, जो पिसते नहीं है, गलते नहीं, ऐसे गोबर को कपड़े में रख करके जल में धो लेते और उसके जो अन्न होते, जो गेहूं और जौ, उसी को किसी पत्थर पर पीस कर और फिर पानी में भिगो करके उसी को खा लेते और भरत जी तप करते। इतना त्याग किया भरत जी, कितना कठिन चरित्र है भरत जी का। क्योंकि इनका चरित्र कर्म प्रधान है। और इसके बाद भी कितने लोगों ने भरत की आलोचना भी की। भरत जी जब अयोध्या आए तो लोगों ने यही कहा इनकी भी सम्मति होगी, मां बेटा दोनों मिले हैं, बहुत सारी बातें लोगों ने कही। और फिर जब उनके वास्तविक स्वरूप का लोगों को अनुभव हुआ तो लोगों ने उनकी प्रशंसा की, उनके गुणों का चिंतन किया। कहने का तात्पर्य कि कर्म बहुत कठिन है और कर्म स्वरूप, कर्मकांड स्वरूपा मां के कई हैं जिनके गर्भ से भरत भैया का प्रादुर्भाव हुआ। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज वेद स्वरूप और इनकी तीनों रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये कर्म ज्ञान भक्ति का स्वरूप हैं। और तीन ही रानियां नहीं, दशरथ जी की और भी रानियां हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 दशरथ जी की रानियां और 3 पट रानियां हैं। और पद्म पुराण के अनुसार, अन्य पुराणों के अनुसार दशरथ जी महाराज की 700 रानियां हैं और 3 पट रानियां। पुराणों में दशरथ जी की 700 रानी का वर्णन है और मिथिलावासी इस बात को लेकर के बड़ा मनोविनोद करते हैं। राम जी जब मिथिला में पहुंचे तो सखियों ने दुल्हा सरकार से, रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी आपके घर की कहानी तो बड़ी विचित्र है। राम जी ने कहा क्यों? सखियों ने कहा महाराज हमने सुना है कि आपकी 700 माताएं हैं। राम जी ने कहा हां 700 माताएं हैं। तो सखियों ने कहा तब तो बड़ी समस्या होती होगी। बोले क्या समस्या? बोले आपके पिता जो हैं वो तो दशरथ हैं और माताएं कितनी हैं? बोली 700। बोले क्या समस्या? तो सखियों को तो विनोद करना था, कोई बहाना चाहिए था। सखियों ने कहा दशरथ का मतलब होता है 10, 10 माने 10 संख्या और रथ माने रथ, तो आपके पिता तो 10 रथ हैं और माताएं कितनी? बोले 700। तो एक एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठ करके यात्रा करती होंगी, ये बताओ, पहले हिसाब बताओ। तो राम जी मुस्कुराने लगे कि ये तो सखियों का मनोविनोद है। तो एक सखी ने कहा मैं बताऊं, इनको गणित नहीं आती है। अच्छा तो बताओ। तो एक सखी ने कहा एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। इस दुल्हा में तो बड़ी विशेषता है, एक के ऊपर 70, यही हिसाब पक्का हिसाब लगेगा। तो कहने का भाव कि दशरथ जी महाराज की 700 रानियां, ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 रानियां और 3 पट रानियां। श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, इनका राज्य इतना समृद्ध कि दशरथ जी महाराज के राजकोष को देखकर, खजाना को देख करके कुबेर को भी लज्जा आती है। दशरथ जी महाराज के राज्य की व्यवस्था को देख करके इंद्र भी संकोच में पड़ जाते हैं कि मेरा स्वर्ग इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर श्री दशरथ जी का साम्राज्य है। आप कहोगे ये अति प्रशंसा होगी। बोले नहीं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि धनैश्च संशयैश्चान्यैः शक्रवैः श्रवणोपमः। धन के संचय में और राज्य की सुव्यवस्था में शक्र अर्थात इंद्र, वैश्रवण अर्थात कुबेर, इनसे भी श्रेष्ठ और सुंदर व्यवस्था श्री दशरथ जी महाराज की। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस में एक पंक्ति में कहा, सुर राज सिहानी, राज धन लगी दशरथ धन लगी धन लगाई, धन
लगी दशरथ धन लगी धनग न जाई अवध राज सुर राज सिहाई अवध राज सुर राज सिहाई अवध राज सुरराज सिहाही। सुरराज इंद्र अवध के राज्य को देख करके सिहरते हैं कि ऐसा राज्य मेरा नहीं। दशरथ धन लखि धन दल जाही। दशरथ जी के धन को देख करके धनद कुबेर को भी लज्जा आती है कि मेरे कोष में इतना धन। ऐसी समृद्धि श्री दशरथ जी महाराज के पास है। इसका कारण बोले धर्म की निष्ठा। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। ये धर्मशीलता का परिणाम है। इसको कह दो थोड़ा। आदमी धन चाहता है, यश चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन धन यश सुख समृद्धि कीर्ति जिस साधन से मिलती है उस साधन को नहीं चाहता। यही विडंबना है। हम सुख चाहते हैं लेकिन सुख धर्म के द्वारा मिलता उस धर्म को हम नहीं चाहते। धर्म नहीं करना चाहते, धर्म के अनुकूल हम जीना नहीं चाहते। धर्म का बंधन हमें कठिन लगता है लेकिन धर्म का जो फल है सुख समृद्धि शांति आनंद उसे हम चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा? बोले जीवन में जब तक धर्म नहीं होगा तो सुख समृद्धि शांति कहां से आएगी। दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर हैं, इसलिए समस्त प्रकार की समृद्धि उनके यहां है। आप कहोगे कि अगर सब प्रकार की समृद्धि थी तो 60,000 वर्ष के श्री दशरथ जी हो गए, अभी तक बेटा नहीं हुआ, पुत्र सुख उनको नहीं मिला। क्या धर्म का यह फल नहीं है? बोले धर्म का फल सुख समृद्धि संतान वंश की वृद्धि, यही तो धर्म का फल है। लेकिन दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीत् वंशकरः सुतः। दशरथ जी के कुल में दशरथ जी को कोई संतान नहीं, कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। ये दशरथ जी के ताप का दुख का एक कारण है। सुतार्थम तप्यमानस्य। और दशरथ जी को इस बात का दुख भी है कि मेरे कोई संतान नहीं। और एक दिन तो दशरथ जी को इतना दुख हुआ कि दशरथ जी से रहा ही नहीं गया। मेरे कोई संतान नहीं, मेरे मर जाने के बाद मेरे कुल की इस परंपरा का निर्वाह कौन करेगा? मेरे पितरों को जल कौन देगा? मेरे पितरों का श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा? मेरे कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कौन करेगा? ये सब सोच करके श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। मेरे कोई पुत्र नहीं है, शोक हुआ। आप कहोगे जब इतने बड़े धर्मात्मा थे तो उनको पुत्र क्यों नहीं हुआ? अरे धर्म का फल सुख समृद्धि है तो संतान की प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए। बोले प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन इसका उत्तर आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी महाराज को आज तक पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? इसका कारण दशरथ जी का धर्म है। इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि इनको आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं। धर्म से पुत्र नहीं होता? अरे धर्म से तो पुत्र परिवार समृद्धि बढ़ती है। बोले दशरथ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि उनके धर्माचरण की निष्ठा के कारण अभी तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बोले ऐसा कैसे? बोले इसको आप ऐसे समझो कि देखो, जो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, धर्मनिष्ठ हो, पवित्र हो, कुलीन हो, धनवान हो, ऐसे व्यक्ति के घर में जो पुत्र बनकर के आएगा
उस जीवात्मा के भी पुण्य कर्म होने चाहिए, तब न वो उनका पुत्र बनेगा। जिस तरह से धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करने के लिए पिता धर्म करता है और धर्म के अनुकूल उसे पुत्र प्राप्त होता है उसके धर्म के फल के कारण, उसी प्रकार से जो जीव किसी के घर में पैदा होता है तो उसके भी अगर पुण्य अच्छे हैं तो अच्छे कुल में वो पैदा होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। सुचीनाम श्रीमताम गेहे, बड़े बड़े धनवान धर्मात्मा कुलीन लोगों के कुल में जो संतान उत्पन्न होती है, वो संतान, वो जीवात्मा साधारण नहीं होती, वो भी पुण्यात्मा होती है, तभी ऐसे कुल में उसका जन्म होता। तो अब श्री दशरथ जी महाराज इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि इनका पुत्र बनने की योग्यता किसी जीव में है ही नहीं कि कोई जीव इनका पुत्र बनने के लायक हो। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी जीवात्मा के अंदर वो योग्यता नहीं थी जो दशरथ जी महाराज का पुत्र बन सके, उनके कुल में उत्पन्न हो सके। और यही ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी को इतने दिन लग गए, आज तक किसी को पुत्र के रूप में भेजा नहीं। और तब बोले, तब भगवान को ही विचार करना पड़ा कि जब पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव में ये योग्यता नहीं है कि वो दशरथ जी का पुत्र बन सके, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान इनके पुत्र बन करके आए। क्यों? बोले भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं, अणोरणीयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान। ऐसे भगवान स्वयं पुत्र बन करके आते हैं। ये दशरथ जी महाराज की धर्मनिष्ठा है, इसी कारण विलंब हो रहा था, और विलंब का कोई कारण नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दशरथ जी को चिंता भई, और श्री दशरथ जी महाराज श्री गुरु जी के पास निवेदन करने जाते हैं। भूपति मन मारी, एक बार भूपति मन मारी, गलाने मोरे सुत नाई, भई गलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाहि। ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर श्रुतः, चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। अब यहां पर कथा में थोड़ा अंतर है। श्री रामचरितमानस के कल्प के अनुसार श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। और गुरुजी से निवेदन किया तो गुरुजी ने उनको समझाया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि दशरथ जी को जब चिंता भई तो चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। दशरथ जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए। सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने पुरोहित को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज तो इनके कुल गुरु हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, ये सब धर्मवेत्ता महापुरुष श्री दशरथ जी महाराज के दरबार में सदा रहते हैं, जो महाराज को धर्म का उपदेश करते रहते हैं। इन सब को दशरथ जी महाराज ने बुलाया। सुयज्ञम वामदेवम च जाबालिमथ काश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम च ये चाप्यन्ने द्विजोत्तमाः। जो और बड़े बड़े विद्वान द्विज थे, ब्राह्मण थे, उन सबको बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने मन की भावना उनके सामने रखी। दशरथ जी ने कहा कि मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम।
हे गुरुदेव, वशिष्ठ जी से दशरथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुआ। गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुआ, बस एक सुख अभी तक नहीं मिला कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। सुत का सुख, बेटे का सुख, संतान सुख नहीं मिला। मेरे मन में यह कामना आज तक बनी है कि मेरा भी पुत्र होता, मैं उसे अपनी गोद में बैठाता, उसे दुलराता, उसे हलराता। ये क्या मेरी ये कामना पूरी नहीं होगी? गुरुदेव ने कहा, राजन तुम्हारे मन में जो विचार आया है अश्वमेध यज्ञ करने का, अति उत्तम विचार आया है। अश्वमेध यज्ञ करो, भगवान की कृपा होगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज के अनुमोदन कर देने पर, मंत्रियों के अनुमोदन कर देने पर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने कहा कि तैयारी की जाए यज्ञ की। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सरयू के तट पर, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञशाला का निर्माण हो और अश्वमेध यज्ञ हो। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, संभारा संभ्रियंताम ते तुरगश्च विमुच्यताम। हे राजन, मंत्रियों को आप आदेश दीजिए, संभारा संभ्रियंताम, यज्ञ का जो संभार है, जो सामग्री है, वो संग्रहित की जाए। तुरगश्च विमुच्यताम, और अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा जाए। और सरयू के तट पर सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर, मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर, सरयू और मनोरमा के मध्य में यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाए। और जब अश्वमेध यज्ञ होगा तो सर्वथा प्राप्यसे पुत्रान अभिप्रेताश्च पार्थिव। हे राजन, तुम्हारा जो अभिप्रेत है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी महाराज ने जब अनुमोदन कर दिया, वशिष्ठ जी महाराज ने अनुमोदन कर दिया, तो दशरथ जी बड़े आनंदित हुए। श्री दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव देखो, गुरु और आचार्य की अनुमति के बिना कोई धर्म कार्य भी अपने मन से नहीं करना चाहिए, इसीलिए पुरोहित की आवश्यकता हो। आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो तो अपने आचार्य और गुरु से पहले निवेदन करो कि मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई है, क्या ये उचित है? अगर करना है तो कैसे करना है, आपका मार्गदर्शन हो। और आपने अपने ही निर्णय कर लिया और करने लगे तो वो धर्म भी कभी अधर्म हो सकता है। इसीलिए आचार्य और पुरोहित की आवश्यकता होती है। वशिष्ठ जी महाराज ने जब कह दिया कि ठीक है, अच्छी बात है, आप यज्ञ करो, तो दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित हुए। और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ये सारा कार्य आपकी कृपा से ही संपन्न होगा, आपको ही सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जिससे ये कार्य सफल हो। क्या सावधानी? दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। इस क्रतु में, इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो। अपराध का मतलब कोई कमी न हो, कुछ बिगड़ने न पावे, कोई अविधि न हो। उसके लिए आपको कृपा करनी होगी, आप ही यज्ञ की रक्षा करेंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, ये कमी ढूंढते रहते। कोई व्यक्ति यज्ञ करने चले, कोई व्यक्ति कोई धार्मिक अनुष्ठान करने चले, तो देवता तो बाद में आते हैं, देवता को बुलाना पड़ता है। सारी तैयारी हो गई, जजमान बैठे, तब पंडित जी ने मंत्र पढ़ा कि गं गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, तब गणेश जी आएंगे। गौरीयै नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, तब गौरी आएंगे। लेकिन राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं, ये जान लेना, राक्षसों को बुलाना नहीं पड़ता। और कौन से राक्षस? बोले ब्रह्म राक्षसाः,
ये वाल्मीकि रामायण वेदावतार है, इसकी एक एक पंक्तियां सब प्रमाण और वेद सम्मत हैं, इसको जीवन में अनुभव करना। राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं, बोले दिखते नहीं हैं, बोले वो दिखते नहीं है क्योंकि वो भी अनेक प्रकार की माया से संपन्न होते हैं। जिस तरह देवता नहीं दिखाई पड़ते, उसी तरह राक्षस और असुर भी दिखाई नहीं पड़ते। आप गणेश जी का आवाहन करते हो तो गणेश जी आते हैं तो दिखते हैं, हैं? लेकिन भावना हम करते हैं गणेश जी आ गए तो आ गए, और गणेश जी आ जाते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप उनका दिखता नहीं है। क्यों? बोले परोक्ष प्रिया ही देवाह। वेदों में कहा गया है कि देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं। देवता प्रत्यक्ष कभी कभी प्रकट होते हैं, बाकी आप बुलाओ आएंगे, आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। आपका काम भी करते हैं देवता, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के नहीं करते, अप्रत्यक्ष होकर के करते हैं। उनको कोई वस्तु समर्पित की जाए उसे वे ग्रहण भी करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? बोले परोक्ष प्रिया ही देवाह। वेद कहता है कि देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं। परोक्ष में वो सब कुछ करते हैं। इसीलिए भगवान की पूजा करो तो पर्दा लगा के करो, भोग लगाओ तो पर्दा लगाओ। क्यों? बोले भगवान को, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है। और ये राक्षस, ब्रह्म राक्षस, असुर, बोले ये भी देवता ही हैं, लेकिन ये उपदेवता है, इनको उपदेवता के अंतर्गत माना गया है। इसीलिए कहीं कहीं पर राक्षसों की पूजा भी करनी पड़ती है। जैसे व्यक्ति नया घर बनाता है तो नए घर में वास्तु की पूजा करता है ना, वास्तु शांति करें तब घर में हम लोग रहें। तो ये वास्तु कौन है? बोले राक्षस है, लेकिन देवता मान करके उसकी पूजा होती है। वरुण की हम पूजा करते हैं, वरुण देवता जो जल के अधिष्ठाता हैं। वरुण कौन है? बोले असुर हैं। चित्रगुप्त जो यमराज के लेखक हैं, यमराज का सारा बही खाता मेंटेन करते हैं, वो कौन है? बोले असुर हैं। नैऋत्य असुर हैं, ये सब असुर हैं। वेदों में असुरों के लिए भी मंत्र आया है, अपहता असुरा रक्षाम शिवे दिशदः इत्यादि मंत्रों के द्वारा असुरों का भी यजन होता है, क्योंकि वो भी सृष्टि के अंग हैं। समस्त सृष्टि में यज्ञ के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को आप्लावित करना, यही तो यज्ञ है। जैसे हम भोजन करते हैं तो आहुति पेट में जाती है, लेकिन पेट में जाने के बाद ये अन्न सबको पोषण देता है। जो हमारे शरीर के पवित्र अंग हैं उनको भी पोषण देता है, और जो अपवित्र अंग हैं उनको भी पोषण देता है। वो खाया गया पदार्थ शरीर के अन्य अंगों को भी पोषण देता है, और जो अंग अपवित्र हैं और जो शरीर में निम्न कोटि के अंग हैं उन सबको पोषण वो देता है, क्योंकि सब मिलकर के शरीर है। उसी तरह जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया। सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है, और यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि का पोषण करना यही यज्ञ है। तो उसमें असुर भी है, असुर कहीं बाहर थोड़ी। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में प्रार्थना की जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। बोले सभी में तो राक्षस असुर सब आ गए। बोले हाँ, सब सुखी हो, हमको थोड़ी आपत्ति, सबके सुख की हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये कामना सनातन धर्म की। स्वस्ति प्रजाभ्यः, समस्त प्रजा का कल्याण हो। परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, ये पृथ्वी के शासक राजा न्याय मार्ग से प्रजा का पालन करते हुए ये भी सुख को प्राप्त करें, इनको भी सुख और आनंद मिले। गो ब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यम, गौ ब्राह्मण सुखी हों और सभी प्राणी सुखी हों, यही सनातन धर्म का उद्घोष है, यही सनातन धर्म का आधार है। बाकी दुनिया में जो तथाकथित धर्म है, सब लोग कहते हैं नहीं हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब मार दिए जाएं, सबको खत्म कर दो, हमारा ही धर्म सही धर्म है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है सब लोग सुखी रहो, बस इतना करो कि दूसरे को दुख मत दो।
सब सुख का अनुभव करो, सुख को बांटो। और ये सुख बांटना ही तो यज्ञ है। यज्ञ की आहुति के द्वारा समस्त सृष्टि को, चर अचर को, समस्त प्राणियों को आप्लावित किया जाता है, क्योंकि यज्ञ भगवान बांटना बहुत सुंदर जानते हैं। आप हम उतना सुंदर बांट नहीं सकते जितना सुंदर यज्ञ नारायण भगवान बांट देंगे। अग्नि नारायण भगवान बोले कैसे? बोले आप थोड़ी सी धूप ले लो और धूप की लकड़ी लेकर के सोचो कि इस धूप की सुगंधी से सबकी नाक महक जाए, सबको सुगंधी का अनुभव हो जाए, तो इतनी धूप से कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन आग में उसको डाल दो तो अग्नि देवता ऐसा बांट देंगे कि सबके पास सुगंधी अपने आप पहुंच जाएगी। अग्नि देवता को बांटना बहुत अच्छा। एक लाल मिर्च ले लो और सोचो कि इसकी तिताई का अनुभव, इसकी कटुता का अनुभव सबको हो जाए, तो एक मिर्च में उसकी कटुता का अनुभव सबको नहीं होगा, लेकिन बीच में आग रख करके एक मिर्चा बीच में डाल दो, फिर देखो मजा सबके पास तक अग्नि देवता पहुंचा देते हैं और बड़े बराबर मात्रा में पहुंचाते हैं। ऐसा सुंदर बांटते हैं कि ऐसा कोई बांटना जानता ही नहीं। इसीलिए यज्ञ शक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का विकेंद्रीकरण करने के लिए ही यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा हम सारी सृष्टि को आप्लावित करते हैं। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वेद कहता है कि यज्ञ ही सृष्टि का आदि धर्म है। तो यज्ञ में आप देवताओं को बुलाओ तो देवता आते हैं, दिखते नहीं। उसी प्रकार असुर भी आते हैं, लेकिन असुर इसलिए नहीं आते कि आपके यज्ञ को संपन्न करावें, वो इसलिए आते हैं कि आपके यज्ञ को बिगाड़ दें। स्वयं तो नहीं बिगाड़ते, दूर खड़े रहते हैं, देखते हैं केवल। और कहीं आपसे कोई विधि बिगड़ गई, विधि के विपरीत हो गया, तो उस यज्ञ का जो फल है वो फल राक्षस लोग ले लेते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन अगर यज्ञ किया जाए तो यज्ञ के कर्ता की जो कामना है वो कामना पूर्ण नहीं होती, उसका फल असुर लोग ले लेते, उल्टा हो जाता। इसलिए कर्म में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यज्ञ यागादि कर्म में नियम का बड़ी कठोरता से पालन करना चाहिए, वहां लचर व्यवस्था नहीं चलेगी। यज्ञादि कर्म में चलाऊं व्यवस्था, काम चलाऊं व्यवस्था नहीं होती। जो है वो करना पड़ेगा, तब वो यज्ञ पूर्ण हो। और अगर विधि की हानि हो गई तो जो फल आप चाहते वो फल नहीं मिले।